26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पटना में संपन्न हुआ है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला पटना में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो नरेंद्र मोदी ने औंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है 22 अगस्त 2025 को, और ये पुल पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करता है तथा ये 6 लेन का पुल है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो इस रैंकिंग में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है तथा इस रैंकिंग में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन तथा अंगद प्रताप को। नेक्स्ट है, और रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें लगभग 67% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग 67% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत ने 25 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, किंतु 15 अक्टूबर 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ये 3 गुना बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान 3 गुना बढ़ गया है, जो कि वर्ष 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ था और ये वित्त वर्ष 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने हाल ही में होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी की है IAMAI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। नेक्स्ट है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये असम में स्थापित किया गया है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान असम के कामरूप जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है और ये बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। नेक्स्ट है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो इस ओपन सोर्स AI मॉडल का नाम सूर्या है। नासा तथा IBM ने सूर्या नामक एक एडवांस ओपन सोर्स AI मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो इस मिसाइल अभ्यास का नाम सस्टेनेबल पावर 1404 है। ऑप्शन ए। ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 शुरू किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है और डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते थे, 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक। तथा पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का आयोजन श्रीनगर के डल झील में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 41वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक को IMD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है तथा इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए स्वर्ण और रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6000 गया है, तो इसके लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को। नेक्स्ट है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसके लिए श्रम श्री योजना शुरू की गई है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में श्रम श्री योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह बन गए हैं। 3 बार PFA यानी कि प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बन गए हैं और ये लिवरपूल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने पहली बार सिनसिनाटी ओपन जीता है। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार सिनसिनाटी ओपन जीता है और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम परशुरामपुरी रखा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं थी, ऑप्शन ए। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी और जहां पर लैंडिंग की थी उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को घोषित किया है। WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है और रूबेला एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि दाना, हल्का बुखार और ग्रंथियों में सूजन का कारण बनता है। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो कृषांगी मेश्राम बन गई हैं। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कृषांगी मेश्राम बन गई हैं और इनकी उम्र 21 वर्ष है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला। नागालैंड का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री
नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबो में आयोजित किया गया है। भारत तथा श्रीलंका के बीच समुद्र अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कोलंबो में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन चीन में किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन चीन में किया गया है। नेक्स्ट है रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर। रूस ने वर्ष 2026 तक वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होम बाउंड ने जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में होम बाउंड फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तथा वर्ष 2026 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर होम बाउंड फिल्म को ही चुना गया है और इस फिल्म के निर्देशक नीरज घायवान हैं। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो इसे महाराष्ट्र ने राज्य उत्सव घोषित किया है। गणेशोत्सव को राज्य उत्सव महाराष्ट्र ने घोषित किया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर। वर्ष 2030 तक नासा ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बन गया है और ये लगातार चौथी बार शीर्ष पर है। नेक्स्ट है इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश में की है। इसरो तथा मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। नेक्स्ट है न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित, ये प्रदूषित नहीं होगा, सुरक्षित होगा, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो मैंगलोर है। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर है और विश्व स्तर पर यूएई का अबू धाबी है और इस सूचकांक में दिल्ली को भारत का सबसे असुरक्षित शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और इलम पार्थी AR ये भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं तथा राहुल VS ये भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। हिमालयन किंगफिशर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना, ऑप्शन सी। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता? तो इन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नि 5। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है और ये पारंपरिक तथा परमाणु दोनों प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है तथा ये 3 चरणीय ठोस ईंधन पर आधारित है। नेक्स्ट है इसरो का
56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। शनि की दशा सेहत पे और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। आपातकाल के दौरान 1 महीने से 6 महीने तक जेल में रहने वाले कैदियों के लिए जेपी सेनानी पेंशन ये 7500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है और 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वालों के लिए पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब चीन ने जीता है और फाइनल मुकाबले में चीन ने हांगकांग को हराया था तथा इसका आयोजन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था और पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केनिया को घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है और इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत सिक्किम ने की है। नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम ने की है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरिनी लाहोटी। ये लोहाटी नहीं है, लाहोटी है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी दिल्ली की आरिनी लाहोटी बनी है और इन्होंने मात्र 5 साल 10 महीने में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसकी 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम भर्तृहरि नगर रखा गया है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रखा गया है। नेक्स्ट है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा बन गई है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बन गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसे कैंसरकारी घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। नेक्स्ट है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से एडेमोला ए एडेनले को सम्मानित किया गया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से एडेमोला ए एडेनले को सम्मानित किया गया है और ये नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो ये भारत में खोजा गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB यानी कि क्रोमर इंडिया बेंगलोर, ये भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में बेंगलुरु के पास एक 38 वर्षीय महिला में खोजा गया है। भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में कोलार के पास। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मोल्डोवा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश
मोल्डोवा बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो इससे अलग होने की घोषणा रूस ने की है। हाल ही में रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है और ये संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1987 में हुई थी। INF ट्रीटी यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। नेक्स्ट, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। बसोहली उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इन्हें बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। प्रत्यय अमृत को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है और ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इस पहल का नाम है अपना घर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो स्लोवेनिया बन गया है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश स्लोवेनिया बन गया है और गाजा में युद्ध के कारण स्लोवेनिया ने अगस्त 2025 में यह प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा क्रेशेनिन्निकोव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 वर्षों बाद फटा है? तो ये ज्वालामुखी रूस में स्थित है। क्रेशेनिन्निकोव ज्वालामुखी ये रूस के कामाचटका प्रायद्वीप पर स्थित है और ये 600 वर्षों बाद अगस्त 2025 में फटा है। ये रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया है और भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम अशोक है। बिहार में आयोजित रग्बी एशिया अंडर-20 चैंपियनशिप रग्बी एशिया अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का नाम अशोक था जो कि एक खरगोश है। नेक्स्ट है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह के। ऑप्शन डी। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मार दी थी जालियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए। और माइकल ओडायर ये पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट है, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान ने जवान फिल्म के लिए तथा विक्रांत मैसी ने 12th फेल के लिए जीता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने जीता है
मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो 4500 साल पुरानी। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। नेक्स्ट, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य घास के मैदान पर निर्भर पक्षियों की प्रजातियों और उसके आवास का आकलन करना था। नेक्स्ट है विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो भारत चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। ऑप्शन सी। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है और भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रुद्रास्त्र। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रास्त्र रखा है और इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है तथा इसमें 7 इंजन और 354 वैगन है। नेक्स्ट है बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया है। ऑप्शन बी। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने स्वीप आइकॉन क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया था। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम निजुत मोइना 2.0 योजना है। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है और इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधामना गांव में शुरू की गई है।